हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 और 2026 का। बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा आप लोगों का, जो कि अक्सर बच्चों को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम पर रहता है। और वो आपका है कंफ्यूजन गुडविल का, कि सर अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल अगर नजर आती है तो उस गुडविल का हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम इसको आज देखेंगे बेटा, एक क्वेश्चन के जरिए हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा बेटा। उसके लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। इसके बाद में लास्ट में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है बेटा, इसका भी आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। उसके बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इज दैट क्लियर? कि यहां पर तीन पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई और जेड। तीनों के बीच में 3:2:1 यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है बेटा। साथ ही साथ में यहां पर बैलेंस शीट हमें गिवन कर रखी है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है बेटा। साथ ही साथ में हमें यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट और बाकी लोन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है। अगर आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ध्यान से देखोगे तो आपको दो चीजें नजर आएंगी, मिसिस एक्स लोन और एक्स लोन। तो मिसिस एक्स लोन मतलब यहां पर एक्स की वाइफ ने फर्म को लोन दिया है, मतलब बिजनेस के बाहर से किसी बंदे से हमने लोन लिया है, तो फर्म की लायबिलिटी बनती है कि उसको पे करे अगर अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो यहां पर हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ही उसका पूरा पेमेंट कर देंगे। बट अगर किसी पार्टनर ने अपनी ही फर्म को लोन दिया है तो उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे बेटा। क्या करेंगे? सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और वहां पर उसका पूरा का पूरा पेमेंट करेंगे। रियलाइजेशन के अंदर हम उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना, बच्चों को यहां पर भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और रही बात बेटा यहां पर यहां पर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी नजर आ रहा होगा बेटा, और साथ ही साथ में आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व भी आपको नजर आ रहा होगा। तो देखो बेटा, यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे बेटा, तो यहां पर एक्स ने क्या कर लिया है, इन्वेस्टमेंट को ले लिया है 25% मोर बुक वैल्यू से। तो इन्वेस्टमेंट तो गया अपने पास से। इज दैट क्लियर? उसके बाद में एक्स ने जो है यहां पर डेटर अमाउंट 5,000 रुपए का था, डेटर का, उसको 4,000 रुपए दिए। रिमेनिंग डेटर्स जो रियलाइज हो गए बेटा 75,000 रुपीज में। स्टॉक भी यहां पर सोल्ड आउट हो गया 59,000 में, और प्लांट भी सोल्ड हो गया 40,000 में। इन सभी में खर्चा है 1,000 रुपए का। इट वाज आल्सो फाउंड दैट देयर इज अ लायबिलिटी। हमें यहां पर एक और लायबिलिटी नजर आती है, कितने रुपए की बेटा? 8,000 रुपए की फॉर डैमेजेस। क्या हुए हैं बेटा? डैमेजेस हुए हैं, विच ऑल्सो हैड टू बी पेड, जिसको भी पेमेंट कर दिया गया है। इज दैट क्लियर बेटा? तो आओ इसको करके हम देखते हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। आओ बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और साथ के साथ में मैं आपको समझाते हुए भी चलूंगा कि किस किस एंट्री का क्या क्या करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं, और फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे बनाते हुए चलना है बेटा हम लोगों को। ये देखो बेटा, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया, ये आपका अमाउंट, ये आपका पर्टिक्यूलर, ये आपका अमाउंट, और ये आपका पर्टिक्यूलर हो गया है। इज दैट क्लियर बेटा? अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लिस्टिंग कर लेते हैं बच्चे। तो लिस्टिंग करने के लिए आप सबको पता है सही, एसेट्स में हम 2 डेटर लिखेंगे बेटा। तो यहां पर लिखा हमने 2 डेटर्स एंट्री, तो लिस्टिंग करते हैं तो एसेट साइड को डेबिट साइड में लिखेंगे बेटा 15,000 रुपीज।
ये लिख दिया। उसके बाद प्रोविजन भी था इसका, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है बेटा, 1000 रुपए है, वो लिख दिया बेटा हमने। डेटर के बाद क्या नजर आ रहा है, स्टॉक नजर आ रहा है, तो यहां लिखेंगे टू स्टॉक। ठीक है, कितना है सर, सर 80,000 रुपए है, तो ये 80,000 रुपए लिख दिया बेटा। इसके बाद में है टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चे, 20,000 रुपए, तो यहाँ 20,000 रुपए लिख दिए। उसके बाद में यहाँ पर प्लांट है, तो यहाँ पर टू प्लांट लिख देंगे, और प्लांट की वैल्यू है 75,000 रुपीज। उसके बाद में गुडविल, हाँ बहुत से बच्चों को डाउट रहता है सर गुडविल क्या करें, गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है, तो बेटा कुछ नहीं है, बस लिस्टिंग के टाइम पे उसकी एंट्री कर दो, बाकी जब रियलाइज करेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, उसको भूल जाना है, ये एज्यूम करेंगे कि रियलाइज होगी नहीं, बस एंट्री आप कर लेना लिस्टिंग के दौरान में, बस और कुछ नहीं करना है इसके बारे में। नहीं तो बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है सर लिस्टिंग भी कर दी तो क्या इसका पेमेंट भी होगा क्या, नहीं कुछ नहीं करना है, कोई रियलाइजेशन नहीं होगा इसका, बस आप लिस्टिंग कर दो इसकी एक तरह से। इज दैट क्लियर, ये एसेट्स कंप्लीट हो गई। अब आप आ जाओ लायबिलिटी साइड में बेटा, तो आपका क्रेडिटर है, तो यहां लिखो बाय क्रेडिटर्स, कितना है सर, है क्रेडिटर 18,500 रुपीज, ये लिख दे 18,500 रुपीज। उसके बाद में यहां पर मिसिस एक्स लोन है, तो यहां पर लिखेंगे बाय मिसिस एक्स लोन। ठीक है, और वो कितना है, वो है 5,000 रुपीज, लिख दिया 5,000 रुपीज। इसके बाद में पार्टनर का लोन है, तो लिस्टिंग भी नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बेटा, क्लेम के बारे में कोई भी बात लिखी नहीं गई है, अगर लिखी जाती तो हम उसकी भी लिस्टिंग करते बेटा। इज दैट क्लियर, तो यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन के क्लेम के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन हम डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे सभी पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड के ऊपर बेटा, इसके साथ में भी हम ऐसा का ऐसा ही एज इट इज करते, बट एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट मेंशन है, इसीलिए हम यहां पर इसकी लिस्टिंग करेंगे बेटा। क्या करेंगे बेटा, इसकी हम यहां पर लिस्टिंग करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा। उसके बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है वो बाद में देखेंगे बेटा, पहले रियलाइजेशन में हम समझ लेते हैं इन्हीं सभी चीजों को। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व जो है हम रियलाइजेशन में इसलिए मेंशन करेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे, इसको सिर्फ मेंशन करेंगे, लिस्टिंग करेंगे, वो भी इसलिए क्योंकि एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सभी पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया जाता, इसलिए यहां पर हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व या फंड जो भी है इसमें लिख देंगे बेटा अपन। और कितना है यहां पर है 7,500 रुपीज। ये हो गई बच्चों हमारी पूरी तरीके से क्या कंप्लीट हो गई, हमारी ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई लिस्टिंग। अब उसके बाद में हम पढ़ते जाएंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन और लिखते जाएंगे बेटा। इज दैट क्लियर। जैसे कि इन्वेस्टमेंट 25% ज्यादा की वैल्यू पर ले चुका है कौन, एक्स, तो इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000 है, 25% कितना हो गया बेटा 25,000 रुपीज हो गया। तो यहीं पर ही एसेट्स लिस्टिंग यहां करते हैं, रियलाइज यहां करेंगे, तो यहां पर एक्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, यहां लिख देंगे इन्वेस्टमेंट टेकन 25,000 रुपीज। इज दैट क्लियर। उसके बाद में लिखा हुआ है एक्स ने 5,000 वाले डेटर 4,000 में ले लिए, मतलब जिससे 5,000 लेने थे कंपनी को उससे 4,000 ले लिए इसने, तो उसकी भी एंट्री कर देंगे बेटा। वाई ने लिया है ना, वाई ने लिया है, ओके वाई ने लिया ना, हाँ, तो यहां पर लिख देंगे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट डेटर्स टेकन 4,000, 4,000 की वैल्यू, 5,000 की वैल्यू 4,000 में ले लिया। इज दैट क्लियर बेटा। उसके बाद में स्टॉक की उसने बोला हुआ है जो रिमेनिंग डेटर्स है ना, फिर वो 75% 75% में जा चुके हैं। उसके बाद में स्टॉक वगैरह रियलाइज करना है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे बेटा, बाय बैंक अकाउंट करके अब एसेट्स रियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले डेटर्स है बेटा, तो डेटर्स ले लेते हैं बेटा, 15,000 टोटल डेटर्स है बेटा। कितने हैं टोटल डेटर्स 15,000, उसमें से
5,000 तो वो ले जा चुका है, बचे 10,000। 10,000 का 75%, ठीक है। 10,000 रुपीज का 75% मतलब 7,500 रुपए। इज दैट क्लियर? उसके बाद में इसको मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूं ताकि एक साथ टोटल करेंगे इसका फिर, ठीक है ना। ये 7,500 रुपीज। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में स्टॉक सोल्ड कर दिया 59,000 में, तो ये स्टॉक लिख दिया 59,000 रुपीज में। उसके बाद में प्लांट सोल्ड कर दिया 40,000 में, यहाँ लिख दिया प्लांट 40,000 रुपीज। उसके बाद में यहाँ पर एक्सपेंसेस पेड ऑफ वगैरह है बेटा, तो वो बाद में देखेंगे, पहले इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में 7,500, 59,000 और 40,000 रुपीज, तो हो गया बेटा 1,06,500 रुपीज। 1,06,500 रुपीज लिख दिया हमने बेटा यहाँ पर। उसके बाद में हमारे पास में बोला गया लाइबिलिटी के बारे में बेटा, तो लाइबिलिटी भी हम पे कर देते हैं बेटा। जैसे एक्सपेंसेस पे किया 1,000 रुपए, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस, कितना है 1,000 रुपीज। एक और एक्सपेंसेस हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है डैमेजेस का, उसका पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट डैमेजेस हुए थे ना बेटा, वो 8,000 रुपीज का, ये भी हमने लिख दिया बेटा। उसके अलावा क्रेडिटर भी हमने पेड कर दिया, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, कितना है बेटा क्रेडिटर्स हमारे पास में 18,500 रुपीज, कोई भी चेंजेस नहीं है। मिसिस एक्स लोन भी था 5,000 रुपए का, वो भी लिख दिया बेटा। अब दोनों को प्लस कर देंगे, 18,500 प्लस 5,000 हो गए 23,500 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम बंद करेंगे, शक्ल देख के लग रहा है कि डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब लॉस की सिचुएशन है, तो कितनी है वो देख लेते हैं। फिर लॉस भी जो है पार्टनर के साथ बांट दिया जाएगा। तो 23,500, 8,000, 1,000, उसके बाद में 35,000, उसके बाद में 75,000, फिर 20,000, फिर 80,000 और फिर उसके बाद में 15,000, तो 2,57,500, 2,57,500, 2,57,500। उसमें से बेटा अब ये माइनस करेंगे हम लोग 1,06,500, उसके बाद में 4,000, उसके बाद में 25,000, उसके बाद में 7,500, उसके बाद में 5,000 रुपीज, उसके बाद में 18,500 और उसके बाद में 1,000 रुपीज। तो टोटल नुकसान कितने का हो रहा है बेटा? 90,000 रुपीज का। और ये नुकसान ले लिया जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट इन देयर रेशियो 3:2:1, मतलब 6 में डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे बेटा, तो 15,000 रुपीज तो ये हो गया। फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो गया। फिर 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 रुपीज हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। आगे का जो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो चाहे एक्स लोन अकाउंट हो, वो हम बाद में देखेंगे बेटा। ये हमारा एक छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट आप लोगों को रहता है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो बेटा। और क्लास कैसी लग रही है उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो बेटा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।